कवि कुमार विश्वास लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर विवाद हो रहा है। पहले वो ज़हीर सोनाक्षी की शादी पर तंज कसते हैं, जब उसके बाद मीडिया में इनको लेकर खूब आलोचनाएं होती हैं तो ये मीडिया वालों को ही निरपिशाच बता देते हैं। लेकिन इन्हें जब फिर से लगता है कि मुझे अब कम लाइमलाइट मिल रही है तो ये फिर बाबा रामदेव का मजाक बना देते हैं। अब यही किस्से कहानियां कुमार विश्वास की खत्म नहीं हो रही थी कि इन्होंने फिर एक बार बयान दे दिया है, जिसके बाद उन्हें कहा जा रहा है कि इन बयानों की वजह से ही उनकी रोटी रोजी चलती है। यहाँ तक कि कुमार विश्वास को नफरती चिंटू तक बता दिया गया है। दरअसल कुमार विश्वास को लाइमलाइट लेने के लिए ऐसे बयान देने की आदत हो गई है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे वो चर्चाओं में बने रहे, और इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अब सोनाक्षी रामदेव के बाद गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर को लेकर ऐसा बयान दिया है कि इसके जवाब में उन्हें नफरती चिंटू और ऐसे बयान देकर रोजी रोटी कमाने वाले तक बोल दिया गया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के बयान और मनोज मुंतशिर के जवाब की चर्चा होने लगी है। एक कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग को लेकर मनोज मुंतशिर पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने राम पर फिल्म बनाई, कितने मूर्ख लोग हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और इसके बाद टीवी पर बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो भगवान थोड़ी थे, भक्त थे। कुमार विश्वास आगे कहते हैं कि भगवान राम को कुछ भी कह लेना लेकिन उनको कुछ मत कह देना, फिर तो राम जी भी नहीं बचा पाएंगे। कुमार विश्वास ने बयान तो दे दिया, लेकिन अब बयान दिया है तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। और कुमार विश्वास को लेकर मनोज मुंतशिर ने उन्हें नफरती चिंटू तक कह दिया। मनोज मुंतशिर कहते हैं कि मेरी वजह से ही इनकी रोजी रोटी चल रही है, तो चलने दीजिए, बजरंग बली की कृपा है जो मुझे इस लायक बनाया। ये सब छोड़िए और अपने दर्शकों को ये गीत दिखाइए जो मैंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पहले होने पर लिखा था। प्रेम बांटिए, राम को दिखाइए। नफरती चिंटुओं को अपने सम्मानित चैनल पर क्यों जगह दे रहे हैं? मनोज मुंतशिर ने कुमार विश्वास को नफरती चिंटू कहने के साथ ये भी कह दिया कि ये किसी सम्मानित चैनल पर जगह पाने के लायक नहीं है, इसलिए इन्हें जगह मत दो। अब बीजेपी से अच्छे खासे संबंध रखने वाले दो लोगों के बीच जुबानी जंग हो और विपक्ष कुछ ना बोले तो ऐसा कैसा हो सकता है? इसलिए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी के 2 लाडले आपस में भिड़े हुए हैं, सारा झगड़ा नए लालची लुटेरे के आने से हुआ है। यह अविश्वास कुमार पुराने मोदी भक्तों को गरियाकर अपनी दुकान सेट कर रहा है। इससे पहले रामदेव पर भी हमला किया। वजह यह है सब तरफ लूट मची है, कोई दिलीप मंडल, कोई कुमार अविश्वास भी इस लूट में अपना हिस्सा चाहते हैं। वैसे कुमार विश्वास पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी की नजरों में आने के लिए, इसलिए ही तो वो अब बीजेपी के पुराने भक्तों पर ही निशाना साधने लगे हैं। इससे पहले उन्होंने बाबा रामदेव के ब्रांड पतंजलि के नमक को लेकर मजाक बना दिया था और कहा था कि नवरात्रि में उनका नमक खरीदा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि अगर उनसे ना खरीदो तो सनातन से आपका इस्तीफा हो जाएगा। नमक के पैकेट पे लिखा था कि 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला गया नमक, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि नीचे कॉर्नर में लिखा था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। कुमार विश्वास रामदेव के नमक का मजाक बनाते हुए कह रहे थे कि नमक के पैकेट पर 25 लाख साल पुराना नमक लिखा है, लेकिन एक्सपायरी डेट उसकी 7 फरवरी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टाइम पर निकाल लिया नमक बाबा साहब ने, वरना पड़े पड़े वहीं पर वो सड़ जाता। जिसके बाद रामदेव ने भी उनको जवाब देते हुए कहा था कि अब ये कवि है, जब तक कुमार विश्वास ऐसी 2-4 बातें नहीं बोलेंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा। इनके माता पिता मेरे भक्त हैं, जब मेरे सामने आते हैं तो हाथ जोड़ कर आते हैं। हर कोई कुमार विश्वास को कह रहा है कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए कुमार विश्वास ये सब बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल भी यही उठता है कि क्या कुमार विश्वास किसी राजनीतिक पार्टी की नजरों में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? वो किसी को भी पकड़ लाते हैं, उस पर बयान देने लगते हैं और फिर उस पर बयान देते हुए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि उनकी चर्चा होती रहे और इसी बहाने उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट मिल जाए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है कुमार विश्वास की बयानों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।